हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। तो सुबह का टाइम हो रहा है, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए। और थोड़ी देर बाद हम लोगों ने नाश्ता करने की तैयारी कर दी थी। तो नाश्ते में आज खाने जा रहे हैं ये हलवा और ये पूड़ी। तो ये हलवा पूड़ी कहाँ से आया है आपको बताऊँगी। और ये यहाँ पर आज मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी, तोरई की सब्ज़ी थी। हाँ, आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी बार रेसिपीज़ की शेयर की हुई है, तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, आपको आई होप अच्छी लगेगी। तो ये रेसिपी जो है बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छी बनती है। इसको मतलब खाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि तोरई की सब्ज़ी खा रहे हो। और चावल के साथ तो मेरी ये फेवरेट है, मतलब चावल के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो हल्की हल्की गुनगुनी थी, मतलब गर्म थी। तो इसमें मैंने डाल दिया है मिट्टी को, मैं बाहर से लेकर के आई हुई थी तो मिट्टी मैंने डाल दी है। इसमें विम डाल दिया है, थोड़ा सा केचप रखा था मेरे पास टोमेटो का, तो वो मैं लेकर के आई थी, फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो वो लेकर के आई थी। और वो लगा के और इस तरीके से ज़रा सा आपको स्टील वाले से इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करके और एक साइड में इसको रख दीजिए। जब तक सारे बर्तन धुलेंगे ना तब तक देखिएगा कमाल अभी। तो चलिए सारे बर्तन जो हैं उनको धुले ले रहे हैं। बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। और चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे पास हलवा कहाँ से आया था। हलवा आया हुआ था सामने वाली आंटी के यहाँ जो भंडारा था वहाँ से। और उन्होंने मतलब मुझसे ये कहा, अंजू तू मतलब प्रसाद लेने आई थी? तो मैंने कहा नहीं आंटी, जब तक लेने के लिए पहुँची तब तक ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने कहा नीचे आ, ले जा आके। तो सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे पूड़ी और हलवा जो था वो दे दिया था। तो सुबह हम लोगों ने इसी का ही नाश्ता कर लिया था। तो चलिए यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो देखिए साफ़ हो गई है। तो कढ़ाई तो साफ़ हो गई है, तो मैं बता रही थी तो वो जो मतलब हम लोगों को प्रसाद मिला था, तो वही कहा जाता है ना, भगवान जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोग प्रसाद ना खाओ। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जरिया ही बना दिया मुझे। तो मतलब देखो ऐसा है, बाहर रहती हूँ तो किसी से मांगने में थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर मैं वहाँ बालकनी में मतलब गई हुई थी, कुछ काम बात कर रही थी शाम के टाइम। चंदा घर गए हुए हैं तो मेरी उन्हीं से ही बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और फिर उसके बाद मैं नीचे गई, उन्होंने बैठाला मुझे, बोले ले प्रसाद ले और कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो फिर मैंने बताया उनको कि मतलब नहा रही थी तो इसलिए फिर सोचा नहा करके प्रसाद लेंगे आके। फिर आंटी मतलब हम लेट हो गए, जब तक पहुँचे तब तक प्रसाद सारा ख़त्म हो चुका था। तो बोली कोई बात नहीं, होगा। और ये प्रसाद जो है इसको दोनों लोग खा लेना जाके। तो मैं और मेरी सिस्टर ने मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता किया था पूड़ी का और हलवे का। तो काम करते करते हमारी मतलब कि प्यास लगाई थी मुझे, तो मैं पानी पीने लगी हूँ। और गैस वगैरह सब कुछ मेरी साफ़ हो गई थी। यहाँ पर ये बिस्तर रखा हुआ था क्योंकि जो सिस्टर आई हुई है तो जब वो लेटती है ना तो उसके लिए बिस्तर निकाल देती हूँ। और फिर जब वो मतलब उठ जाती है फिर इसका बिस्तर उठा के बेड में वापस से रख देते हैं। सारे यही काम होते हैं। संडे है आज, बट वही है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस सब्ज़ी बनानी थी मुझे, और कोई काम मुझे करना ही नहीं था। और पूड़ियाँ जो थी वो रखी हुई थी, आपको बताया है भंडारा वाली पूड़ी जो है वो मतलब थी। तो मैंने सोचा चलो वही खाएंगे, और अच्छी लगती हैं यार, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, यम मतलब लगा करती हैं। तो मैं अपना काम जो है संडे को साफ़ सफाई सोची कि थोड़ी सी साफ़ सफाई धूल देखो हो ही जाती है। और यहाँ फिर से मैं अपनी कढ़ाई दिखा रही थी, मेरी कढ़ाई साफ़ हो गई ना। एक बार ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से कढ़ाई को धुल करके देखिएगा।
और यहाँ पर मैं जितनी भी धूल वूल वगैरह है, क्योंकि आज संडे है तो संडे वाले दिन मैं इसी तरीके से काम करना अपना मतलब सही समझती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद में ना, जैसे कि आप हमेशा एक चीज़ मतलब आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, झाड़ू लगाइए ना तो झाड़ू लगाने के बाद ही जितनी भी टेबल वेबल वगैरह आपको साफ़ करनी है ना, तो तभी आप साफ़ कीजिए। उससे पता है क्या होता है, जितनी भी धूल उड़ती है फिर वो वापस से आप साफ़ सफाई कर जब देते हो ना और झाड़ू बाद में लगाते हो तो वो फिर से बैठती है आके, तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। फिर उसके बाद टेबल वगैरह है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। क्या करूँ यार, छत पे रहती हूँ ना तो गंदा हो ही जाता है रूम हमारा। और वो अगर दिल से किसी चीज़ से मतलब वो जो ओम शांति ओम में नहीं बोला जाता है, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने की मतलब उसमें लग जाती है, कोशिश में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कल मेरा सच में बहुत मन था, मेरी छोटी वाली बहन का भी बड़ा मन था कि हम लोगों को प्रसाद मिले, बट जब तक सोचे नहा धो कर के फ्री हुए तब तक वो प्रसाद जो था नेट मतलब घड़ी देख कर के 45 से 40 मिनट ही हुआ होगा। और यार सुबह सुबह पूरा काम वाम वगैरह करके फ्री हुए, फिर नहा धो करके जाने के लिए जैसे किया वैसे ही वो सारा कुछ जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर हमारी मांगने की भी हिम्मत नहीं होती। देखो अच्छा नहीं लगता है ना, घर से मांगने के लिए जाओ तो जब दिख रहा है ख़त्म हो गया है तो फिर, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने प्रसाद दिया और बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मतलब ये भी ख़राब भी लग रहा है, जिन्होंने ये मतलब भंडारा ये करवाया था ना, तो उनका घर जो है वो बिक गया है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब गंदा लग रहा है। वैसे कभी भी मुझे देखा करती थी, बात करने लगती थी, गुड़िया करके ही बात करती हैं। तो अब वो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा होता है कि किसी का भी समय जो होता है एक सा नहीं रहता है। समय जो है वो बहुत बलवान होता है और समय की बात होती है कि कब आपका समय अच्छा चल रहा है कब ख़राब चल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो बस वही सोचती हूँ, कभी भी अपने ऊपर इतना इतराना नहीं चाहिए, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए बिना वजह, क्योंकि कब क्या हो किसी को नहीं पता। तो चलिए आज का एक DIY बताने जा रही हूँ जो मोस्टली मैं यहाँ ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसमें मैंने 3 कप पानी, छोटा वाला जो कप था वो डाला था। तो 1.5 कप मतलब 1.5 गिलास मान लीजिए लगभग पानी था। और ये छिक्कल हैं प्याज के, और इनको पानी में डाल दीजिए, इस तरीके से चला दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपको, धीरे धीरे इसको खौलाना है। और इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दिए हैं और इसको धीमे धीमे आपको पकाना है। इसमें होता है सल्फ़र, तो जिसकी वजह से मतलब कि बाल जो हैं उसमें हमारी जितने भी स्केल्स होते हैं उसमें अंदर जा कर के मतलब जड़ों में जा कर के हमारे ये काम करना स्टार्ट करता है और रीग्रोथ करता है। बाल जो हैं हमारे फिर से उगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पतला बाल है तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब सारी समस्याओं के लिए ये अकेला एक समाधान है जो बिल्कुल भी 1 रुपए का नहीं है, 0 पैसे का है। तो ये हमारा खौल गया था और धीमा करके आप छोड़ दीजिए इसको और इसको अब ठंडा हो जाने दीजिए। फिर मैं नहाने के लिए भी चली गई थी, लौट के आई हूँ नहा करके। उसके बाद में मैं ये देखिए छाने ले रही हूँ इस तरीके से। ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप मेथी दाना डालना चाहते हो तो डालिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर है। नहीं डालना चाहते हो कोई बात नहीं, मत डालिए। तो इससे आपके बाल जो हैं फ्रिजी बाल हो रहे हैं, डैमेज हैं, या फिर आपके बाल जो हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, शाइन नहीं रहा है बालों में, किसी भी तरीके की समस्या है और बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बाल बहुत गिर रहा है आपका, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा होममेड रेमेडी है। ये बहुत ही अच्छी DIY है। तो यहाँ पर मैंने लोटे में भी किया था, लेकिन मुझे लोटे में स्टील के बर्तन में नहीं रखना था, इतना बच गया था। तो इसको अब उठा करके हम फ्रिज में रख देंगे, स्टोर कर देंगे।
स्प्रे बॉटल में कर लो या आप कॉटन की बॉल से आप मतलब इसको अपने बालों में लगा सकते हो। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। और आज है संडे, तो संडे मतलब बिज़ी डे होता है, बट आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज इतना काम नहीं किया है मैंने, आज थोड़ा थोड़ा सा काम किया हुआ है और उतने में ही मुझे खुशी मिल रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैंने आज ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही काम किया हुआ है। यहाँ पर आपने देखा ही था कि फ्रिज में मैंने आज बना करके रखा हुआ है ये जादुई पानी, है ना। ये आप बालों में लगाइए, इसमें होता है सल्फ़र, तो जो बालों के हम लोगों का हेयर ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुली होता है। और थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने इसमें रख दिया है, इस वाले डिब्बे में, है ना, तो टिफ़िन कह लो, तो इसमें मैंने रख दिया है। तो इसमें इतने अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं प्याज के छिक्कल में, जो हमारे प्याज में पाए जाते हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे जो गुण होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ फिर से होने लगता है और जहाँ पर बाल नहीं होता है वहाँ आने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी काम था वो मैंने कर लिया है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज का मेरा DIY कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें 0% खर्चा है, मतलब 1 रुपये आपका ना खर्च होने वाला है। प्याज आए बस उसके छिक्कल तैयार रखिए और इस तरीके से बना करके रख लीजिए। तो मैंने पॉलीथीन में आपको दिखाती हूँ, मैंने पॉलीथीन में जो है ना वो भर के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में मैं प्याज की छिक्कल जो है वो इस तरीके से रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक ये पॉलीथीन में है और कुछ इसमें है। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो देखिए कितनी गंदी हो गई है। ये देखिए, ये हमारी कढ़ाई जो है अभी धुलने को है, बट अभी धुल लूँगी, अभी गंदी है मालूम है, लेकिन मैंने सोचा पहले वीडियो जो है वीडियो एडिटिंग कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर ये एलोवेरा रखा हुआ है, क्यों रखा है, क्योंकि इसमें से जो पीला पीला पल्प इसका मतलब एक लिक्विड फॉर्म में निकला करता है इस तरीके से, देखिए, तो वो इकट्ठा हो जाएगा और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुली होता है, तो इसलिए ये निकल रहा है और कुछ ना कुछ बन ही जाएगा इसका। और मैंने पूजा कर ली है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर देखिए मेरा दिया जो है वो जल रहा है और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। और आप लोगों को देती हूँ यहाँ पर आरती। और मैंने यहाँ पर पूजा वूजा करना बहुत अच्छी बात होती है ना, सभी लोग इस बात से एग्री करोगे। और संडे का मतलब होता है ही बिजी डे, बट आज ज़िंदगी का बहुत खुशी वाला दिन है। चलिए, बट आज ज़िंदगी का बहुत खुशी वाला दिन है और आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। आज क्या था, पूड़ियाँ रखी हुई हैं। कभी कभी यार ऐसा हो जाए ना तो अच्छा लगा करता है, तो वही आज मेरे साथ हुआ है। तो आज मेरी पूड़ियाँ जो हैं वो रखी हुई हैं, भंडारे वाली पूड़ी रखी हुई हैं। और मतलब जो सोचो वो पूरा हो जाए तो यार कितनी खुशी मिलती है, इस बात से आप मानोगे, मतलब एग्री करोगे। तो बहुत कल मन था, कल के ब्लॉग में मैंने बोला भी था बहुत मन था, बट शाम को ऐसा हुआ कि आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई और उन्होंने मुझसे ये बोला कि अंजू तुम मतलब प्रसाद लेने के लिए आई हुई थी कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं आंटी, जब तक पहुँची तब तक वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। और तो बोली नीचे आ जा, मैं तुझे प्रसाद देती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया और तो मुझे ये फ़ील आया कि सच में भगवान जब कोई राह बनाना स्टार्ट करते हैं, भगवान ने मतलब सोचा कि नहीं अंजू तुम तो प्रसाद खाओगी, है ना, और मैं तुम्हारे तक कैसे भी पहुंचाऊं। तो वो मेरा निवाला था, मतलब मेरे हिस्से का था, तो वो मुझे मिल गया। जिसके हिस्से की चीज़ जिसको मिलनी होती है ना, तो साईनाथ मतलब उसी को ही वो उसी तरीके से रास्ते बना देते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नहीं सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था, प्रसाद यार बहुत टाइम हो गया नहीं खाया इस तरीके से। लेकिन मुझे मतलब आंटी ने प्रसाद में हलवा दिया था और आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी है। तो मुझे प्रसाद में हलवा मिला था, पूड़ियाँ थी, हाँ पूड़ियाँ थी, तो वो मिली हुई थी। मैंने सुबह नाश्ते में नाश्ता मतलब किया था हलवे का और पूड़ी का, और मुझे बहुत मज़ा आ गया। प्रसाद में एक अलग ही अपना एक टेस्ट होता है ना, ऐसा लगता है भगवान जी सारी उसी में ही, मतलब ऐसा लगता है दुनिया भर का स्वाद जो है उसी भोजन में डाल दिया है उन्होंने।
तो चलिए कोई बात नहीं है, बस यही करना चाहते हैं, जिसके नसीब में जो चीज़ होती है ना उसको कोई भी रोक नहीं सकता, किसी की औकात ही नहीं है कि वो उस चीज़ को मतलब कंट्रोल कर पाए या ये कहे नहीं नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर जो बैठा है ना उसके हिसाब से दुनिया चलती है, ना कि तुम्हारे हिसाब से और ना ही हमारे हिसाब से। अगर मैं किसी का बुरा चाहूँ तो अगर होना होगा तो वो तो अपने आप होगा, लेकिन जब अगर उसका नहीं होना होगा, लाख कितना भी तुम सोच लेना कि उसका बुरा हो जाए, नहीं होगा बुरा, कभी नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए तो साईनाथ हमेशा आपके साथ अच्छा करेंगे। साईं कहते हैं कि जो राम जी हैं अच्छों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उन पे ऐसी लाठी पड़ती है ना कि वो आवाज़ भी नहीं करती है। तो आप ये सोच रहे होंगे साईं की बातें इतनी, क्योंकि मैं देखती हूँ साईं नाटक सोनी पे आता है, और प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा नाटक लगता है, वो एक नंबर का लगता है सच बताऊँ तो। उस नाटक में जो बातें कही जाती हैं साईं के द्वारा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि साईनाथ कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और वो अच्छी अच्छी बातें करते थे। कहीं ना कहीं मैं जब डिसअपॉइंटेड होती हूँ या कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो साईं की बातें सुन के मुझे बिल्कुल एकदम माइंड जो है ना मेरा रिलैक्स एकदम हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और इसी तरीके से आपसे कांटेक्ट बना रहेगा। और आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें आपको मतलब मैं करती रहूँगी, जो मुझे आता है वो आप तक पहुँचाती रहूँगी। और आप लोगों को अगर कुछ भी लग रही है मुझ में कमियाँ या कुछ भी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और देखिए मैं एक सिंपल सी लड़की, औरत, जो भी आप कहना चाहते हो, एक सिंपल सी हूँ, और बट वही है इस सिंपल मतलब जो सादगी जो होती है वो हर किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है ब्लॉग बनाना, आप लोगों से अपनी बातें कहना, तो एक अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। तो चलिए ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ। एंड आई होप आप लोग अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो हम हैं, और पेरेंट्स ना होते तो हम कहाँ से होते, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, और सभी का ख्याल रखिएगा। ओम साईनाथ।